पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है 90 और अतराफ में मुक्का चौक पर गश्त भी किया जा रहा है। और जो मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं MQM लंदन राब्ता कमेटी की आमद मुतवक्के है। यही वजह है कि यहाँ पर जो बानी MQM के हामी हैं वो निकल आए हैं सड़कों पर और नारेबाजी कर रहे हैं बानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हक में। ये जो मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है 90 मुक्का चौक और अतराफ में। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बानी MQM के हामी जो है वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। पुरजोश अंदाज में बानी MQM के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। शुजात कुरैशी हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, उनसे कुछ मजीद तफसीलात लेते हैं। शुजात, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल और मनाजिर हैं और क्या कहा जा रहा है, कब तक पहुंच जाएंगे MQM राब्ता कमेटी लंदन के अरकान? बिल्कुल 22 अगस्त के बाद हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि MQM के कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है जो कि MQM के बानी के हामी हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग मुक्का चौक पर जमा है, जबकि यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। आपको बताऊं कि यहाँ पर ये कहा गया था कि MQM राब्ता कमेटी के अरकान जो है यादगार शहादा पर फूल चढ़ाएंगे और जो उसके बाद जो है वो फातिहा खानी करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और फूलों की पत्तियां भी यहाँ पर मौजूद है उन पर निछावर करने के लिए, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। आपको बताऊं कि कारकुनान यहाँ पे जो नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर जो है रोड पर, मेन रोड पर, इस वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी जाम हो चुका है। और जबकि आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान अब भी जो है नारेबाजी करें। 22 अगस्त को जब 90 सील किया गया था उसके बाद जो हमने देखा कि यहाँ पर MQM के कारकुनान नजर नहीं आते थे और ना ही कोई MQM के बानी के हक में किसी किस्म की नारेबाजी होती थी। तो हम देख रहे हैं कि जब से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से MQM के हामी जो है यहाँ पर जो है MQM के बानी के हक में नारेबाजी करें। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रुकनुद्दीन जो कि साबका राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं और जो कि डिस्ट्रिक्ट कोलंगी के वाइस चेयरमैन भी थे, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी MQM के बानी के हक में जो है अपने आप को पेश किया था, उनको उनके हक में आवाज बुलंद की थी और जो है फारूक सत्तार और दीगर लोगों को खैरबाज कहा था, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में अभी भी नारेबाजी की जा रही है। जी शुजात कुरैशी, ये भी बताएगा कौन कौन से रहनुमाओं की आमद मुतवक्के है यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर हसन जफर आरिफ यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके साथ साथ जो है साथी इसहाक, अमजदुल्ला, इस्माइल सितारा और दीगर अरकान राब्ता कमेटी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो हम अब तक जो है अरकान राब्ता कमेटी में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं, ना ही कोई अभी तक पहुंच चुका है, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि MQM के बानी के हक में नारेबाजी करी। आपको बताऊं कि 22 अगस्त को जो पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी हुई थी उसके बाद जो MQM के बानी का नाम लेना मना जुर्म समझा जाता था पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची में। उसके बाद जो है हमने देखा कि फारूक सत्तार और दीगर लोगों ने MQM बानी से जो है लाताल्लुकी का ऐलान किया। उसके साथ साथ जो है किसी किस्म की MQM हक में मूवमेंट नहीं होती थी MQM के बानी के हक में। तमाम हम देख रहे हैं कि अब जो है कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं और जरा का ये भी कहना है कि वो जो है अंदर भी जाएंगे। जो हमारी कारकुनान से बात, उनको कहना था कि हम जो है शोहदा यादगार पे जो है फूल चढ़ाने के लिए अंदर जरूर जाएंगे। रेंजर्स पुलिस भारी तादाद में बेशक यहाँ पर खड़ी हुई, लेकिन हम अपना काम यहाँ पर करेंगे और जो है वो अपना काम कर रही है और हम अपना पुरअमन तौर पे जो है यहाँ पर शोहदा यादगार पे फातिहा खानी भी करेंगे, फूल भी चढ़ाएंगे। अच्छा शुजात, ये भी आपसे जानना चाहेंगे जरा क्या कहते हैं पुलिस और रेंजर्स की जो इस कदर भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, गश्त कर रही है मुसलसल, वजह सिर्फ यही है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके या कोई और मामला है? देखिए, हमारी जब पुलिस से बात हुई, हमने कहा कोई आप गिरफ्तारी करने के लिए, उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी करने के लिए नहीं आए हैं, नुक्से जो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आए हैं। जबकि मुक्का चौक से 90 जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर आम गाड़ियों के लिए खुला हुआ है। और जो आपको बताऊं इसके साथ साथ जो है जो रेंजर्स की भारी नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हम कोशिश करेंगे राब्ता एक मरतबा फिर बहाल कर सके हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं अजीज़ाबाद में, जहां पर ऐसी इत्तलात हैं कि MQM राब्ता कमेटी लंदन के जो अरकान हैं वो पहुंच रहे हैं, यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे, फूल चढ़ाएंगे, फातिहा खानी करेंगे, जना ग्राउंड भी जाना चाहेंगे। लेकिन उससे कबल यानी इन अरकान की आमद से कबल ही पुलिस और रेंजर्स की भारी रफरी इस वक्त अजीज़ाबाद यादगार शोहदा मुक्का चौक 90 के तरफ मौजूद है, मुसलसल गश्त कर रही है और ये मनाजिर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
ये अजीजाबाद 90 मुक्का चौक और अतराफ के मनाजिर हैं, जहां पर एक जानिब पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी गश्त कर रही है मुसलसल, तो दूसरी जानिब आप मनाजिर में ये भी देख रहे हैं कि बानी एमक्यूएम के जो हामी हैं वो अब सड़कों पर निकल आए हैं। उनके हक में नारेबाजी की जा रही है, भरपूर नारेबाजी की जा रही है। 22 अगस्त की सूरत हाल पर जब हमने देखा था कि उसके बाद बानी एमक्यूएम का नाम भी लेना कुछ मुहाल लगता था, लेकिन अब वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि उनके हामी सड़कों पर निकल आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ कर लेते हैं औरंगजेब जब्बार हमारे नुमाइंदे की जानिब, जो कि इस वक्त अजीजाबाद में ही मौजूद हैं, और रेंजर्स की जानिब से जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कायम चौकियां थी उन्हें तोड़ दिया गया है। उन पर कुछ मजीद तफसीलात ले लेते हैं। औरंगजेब आगाह कीजिएगा, जो चौकियां कायम की गई थी उन्हें तोड़ दिया गया है रेंजर्स की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल जरगुना ऐसा ही है। अजीजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जब ये 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद जो एमक्यूएम की जानिब से वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए चौकियां बनाई गई थी और वहाँ पे कारकुनान जो बैठा करते थे वो चौकियां बाकी रह गई थी। अलबत्ता 90 जो है वो पूरा सील कर दिया गया था और अतराफ में जो इमारतें उस सियासी जमात के इस्तेमाल में थी वो भी सील की गई थी, लेकिन ये कुछ चौकियां जो है वो रह गई थी, उनको आज जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और गुज़िश्ता 2 रोज पहले भी जो है वो इसी तरह की एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें वहां पे गलियों में अंदर जो कंक्रीट वॉल्स रखी हुई थी या हाइड्रोलिक रुकावटें जो वहां पे लगाई गई थी सियासी जमात की जानिब से, वो हटाई गई थी और आज कुछ चौकियां जो रह गई थी उन्हें खत्म कर दिया गया है। अलबत्ता रेंजर्स की नफरी वहां पे उस ऑपरेशन के बाद से मुस्तकिल तौर पर तैनात है, पुलिस भी तैनात रहती है वहां पर, तो उन एहलकारों के बैठने के लिए वहां पे अब भी 1 से 2 चौकियां जो है वो बाकी रह गई हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा औरंगजेब के कितने कितने फासले पर ये चौकियां कायम की गई थी और मजमूई तौर पर कितनी चौकियां हैं जिनको खत्म कर दिया गया है रेंजर्स की जानिब से? जी देखिए, अगर बात की जाती है 90 के अतराफ के इलाके की, तो ये तकरीबन 8 से 10 गलियां थी, जिसके अतराफ में तकरीबन हर गली के कोने पर ही 2 चौकियां थी, एक एंट्री पॉइंट पे और एक एग्जिट पॉइंट पे। इसके अलावा मुक्का चौक से जो जिना ग्राउंड की तरफ रास्ता आ रहा है, तो वो जो रास्ता था वो गलियों की तमाम एंट्रेंस जो है वो हाइड्रोलिक रुकावटें लगाकर और जो बैरियर होते हैं वो लगाकर उसको बंद किया गया था और किसी को भी जो है वो उस वक्त अंदर आने नहीं दिया जाता था। जब ये रेंजर्स और पुलिस ने वहां पर ऑपरेशन किया तो इस तमाम सूरत हाल जो कि वहां पे हॉस्टाइल बनाई गई थी सियासी जमात की जानिब से, उसको क्लियर किया और अब जो है वो यहाँ पे अगर मामूल के दिनों की बात की जाए तो बिल्कुल सूरत हाल नॉर्मल होती है। इसी तरह से आज जब ये एमक्यूएम की लंदन की राब्ता कमेटी की जानिब से यादगार 14 पर हाजिरी की बात की गई है, तो उसके बाद ये देखा गया कि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर तैनात है। और अब से थोड़ी देर पहले एसपी गुलबर्ग है, बशीर ब्रोही और रेंजर्स के जो अफसरान हैं, विंग कमांडर्स हैं, वो अजीजाबाद पहुंचे और उन्होंने अपने जवान जो वहाँ पे तैनात है उनको हिदायत दी है कि तमाम तो जो सूरत हाल है, जब तक मसला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं होता उस वक्त तक जो है वो कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार, आपका तफसीलात हम तक पहुंचा रहे थे। पुलिस और रेंजर्स जो कि इस वक्त अजीजाबाद 90 मुक्का चौक और अतराफ में मौजूद है, मुसलसल गश्त कर रही है। कुछ जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिक्योरिटी चौकियां कायम की गई थी उनको खत्म कर दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है और इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स का गश्त इस इलाके में अतराफ में मुसलसल जारी है। वजह यही है कि आज एमक्यूएम राब्ता कमेटी लंदन के अरकान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि यादगारे शोहदा पर हाजिरी देंगे, वहाँ फूल चढ़ाएंगे, फातिहा खानी करेंगे और जिना ग्राउंड की जानिब जाना भी चाहेंगे, जहाँ से कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि वहीं पहुंचकर ये अरकान मीडिया से बाद या फिर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन इस बारे में भी इत्तलात आ रही थी कि जिना ग्राउंड जाने से रोका गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस राब्ता कमेटी के अरकान को, लेकिन अभी आमद मुतवक्के है, अभी पहुंचे नहीं है एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी के अरकान। यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेंगे इस हवाले से भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो रहनुमा राब्ता कमेटी के यहाँ पहुंच रहे हैं उसमें हसन जफर हैं, साथ ही इसाक हैं और अमजदुल्ला भी हैं। कुछ मजीद तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे शुजाद कुरैशी से। शुजाद, आगाह कीजिएगा, एमक्यूएम राब्ता कमेटी लंदन के अरकान कब तक पहुंच रहे हैं, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम के कारकुन बड़ी तादाद में जो एक मौत की सूरत में, एक इज्तिमा की सूरत में यहाँ पे जो है वॉक करते हुए मुक्का चौक से अंदर दाखिल हो गए शोहदा यादगार जाने के लिए। और इस दौरान ये मुसलसल नारेबाजी करें एमक्यूएम के बानी के हक में और इस मौके पर खवातीन भी मौजूद है, उनके हाथ में जो है फूलों के रीत हैं और जो है जो आपको यहाँ शोहदा यादगार पर आके वो फूलों की फूल चढ़ाएंगे और उसका आपको बताऊं कि फातिहा खानी करेंगे। आपको बताऊं कि यहाँ पर रेंजर्स पुलिस की भारी मौजूद है, लेकिन
किसी भी किस्म की गिरफ्तारी अमल में ना आई और ना ही किसी ने रोकने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि 22 अगस्त के बाद एक बहुत बड़ा ये चेंज नजर आ रहा है हमें कि 22 अगस्त को हमने देखा कि कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में आई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है शोधा यादगाह पे पहले ही से खवातीन मौजूद है, जबकि रेंजर्स की यहाँ पे नफरी भी मौजूद है। जबकि अमजदुल्लाह दीगर लोगों से हमारी बात थी, उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने कारकुनान से इज़हार यकजहती करेंगे और जो है यहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। हमें फूलों की चादर चढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम जो पुलिस के अफसर हैं यहाँ पर जो मौजूद थे, उनका कहना था कि यहाँ पर हम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आए ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो। और अगर पूरा मन तौर पर ये शोधा यादगार जाते हैं, फूल चढ़ाते, तो यहाँ पर हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो 9 को जाने की कोशिश करती है, उसको खोलने की कोशिश करते हैं या अमन को अपने हाथ में लेते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो जरूर हम इंटरवीन भी करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, लेकिन किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में अब तक नहीं आई है। जी अच्छा, ये जो कारकुनान इस बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से और बानी एमकेएम के हक में नारे भी लगा रहे हैं, इनको रोका तो नहीं जा रहा? नहीं, किसी को भी रोका नहीं जा रहा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में खवातीन जो है मुक्का चौक पर शोधा यादगाह पे पहुंची हुई हैं, और जबकि यहाँ पे जो कारकुनान जो मुक्का चौक पर मौजूद थे वो भी वहाँ से चलते हुए पैदल चलते हुए यहाँ पे शोधा यादगाह पहुंच रहे हैं। गेट बंद है, मुक्का चौक जो शोधा यादगाह जिना ग्राउंड है उसके गेट जरूर बंद है, रेंजर्स वहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन उनको ये जो कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं अपने बानी के हक में, उनको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। जबकि जो आसपास के जो मकानात हैं वहाँ से भी लोग जो है अपने खिड़कियों पर आ गए हैं, वो भी वहाँ पर इन कारकुनान से जो है इज़हार यकजहती कर रहे हैं, वो भी जो है हाथ हिला के उनको उनके सवाल और जो नारों का जवाब दे रहे हैं। जबकि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, उनसे रेंजर एहलकारों से कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन अब तक जो है दरवाजा नहीं खोला गया है और दरवाजा अभी तक बंद है। जी अच्छा शुजात, कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि एमक्यूएम राब्ता कमेटी लंदन के अराकीन जो हैं वो जिना ग्राउंड भी जाना चाहते हैं और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बातचीत है वो वहां से करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जाएगा। इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? देखिए, जिना ग्राउंड और शोधा यादगाह एक साथ वाक़े हैं और जो है जिना ग्राउंड के अंदर ये शोधा यादगाह बना हुआ है, तो उनका ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में रेंजर्स जो है कारकुनान जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन यहाँ पर जो है अंदर जाने की कोशिश कर रही है, रेंजर्स एहलकार इनको रोक रहे हैं और जो है यहाँ पर कुंडियाँ लगी हुई हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन यहाँ पर जो आवाम जमा हो गई है शोधा यादगाह के दरवाजे पर और अंदर जाने की जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन रेंजर्स एहलकार इनको अब रोक रहे हैं और जो है इनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। कहा यह जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाएं और जो है साथ ही साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि रुकन राब्ता कमेटी है, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं रेंजर्स एहलकारों से, अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन भी कर रहे हैं और जो है मुसलसल जो है बातचीत की जा रही है रेंजर्स से। लेकिन जो है हम देख रहे हैं रेंजर्स जो है रेंजर्स के 2 एहलकार गेट पर खड़े हुए हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद है। ये हमने देखा कि कुछ दिन पहले हमने कॉन्फ्रेंस में देखा था जो कि कारकुनान की बड़ी तादाद प्रेस क्लब पर जमा होकर एमकेएम के बानी के हक में नारेबाजी कर रही थी, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खातून जिनके हाथ में गुलदस्ता है उन्होंने अपने गुलदस्ते में पीआईबी सेक्टर लिखा हुआ है UC 19 शोबा खवातीन, तो यकीनन ये जो पीआईबी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। काफी वो लोग वो अरकान जो कि हम कल तक पीआईबी में देखते थे, आज वो एमकेएम के बानी के हक में नारेबाजी करें, खवातीन काफी पुरजोश नजर आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुसलसल नारेबाजी भी की जा रही है, लेकिन रेंजर्स की जानिब से दरवाजा नहीं खोला जा रहा है और रेंजर्स एहलकार जो है गेट के बाहर खड़े हुए हैं और जो है जो कारकुनान है वो उनसे अपील करें कि उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाए और कारकुनान मुसलसल यहाँ पे नारेबाजी करें, जबकि साथ ही साथ रेंजर्स एहलकारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि दरवाजा खोला जाए। और हम देख रहे हैं कि खातून जो है गेट पे चढ़ने की कोशिश जरूर करें, लेकिन उनको उतार दिया गया है। हम देख रहे हैं कि कारकुनान काफी पुरजोश नजर आते हैं, पुरअज़म पुरअहद नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि हम जरूर आज शोधा यादगाह पर फूल चढ़ाएंगे। इससे पहले हमने देखा जब मेयर कराची के जो इंतखाबात हुए, हल्फ बर्दारी हुई, तो उसके बाद जो है एमकेएम के कारकुनान जो है जो कि फारूक सत्तार और दीगर लोग थे वो यहाँ पर आकर जो फातिहा खानी करना चाहते थे शोधा यादगाह पर, लेकिन उनको आने की इजाजत नहीं दी गई थी। और पहली मरतबा हमने देखा कि एमकेएम के लिए कोई खुशी का मौका आया था तो एमकेएम ने अपने शोधा पर जो है शोधा यादगाह पे जो है किसी किस्म के फूल नहीं चढ़ाते, लेकिन अब उस दिन के बाद हम देख रहे हैं 22 अगस्त के बाद कि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है फूल चढ़ाने की, और उन्होंने कहा कि हम जरूर शोधा यादगाह पर जाकर फूल चढ़ाएंगे, फातिहा खानी करेंगे। जी शुजात, ये भी बताएगा लंदन राब्ता कमेटी के अरकान की यादगार शोधा पर आमद कब तक मुतवक्के है?
देखिए साथ ही साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर अरकान भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि अब से कुछ देर बाद हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हम इसी इलाके में मौजूद हैं, लेकिन हम जो है अभी तक नहीं आए, लेकिन हम जरूर आएंगे। और जबकि हम देख रहे हैं साथ ही साथ जो कि हाल ही में एमक्यूएम में उन्होंने शमूलियत की थी, उसके बाद उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को खैरबाद कहा और एमक्यूएम के बानी से अपनी हिमायत का ऐलान किया था। और जो है फारूक सत्तार और दीगर लोगों को छोड़ दिया था, खैरबाद कह दिया था। उसके बाद हमने देखा कि रुकन राब्ता कमेटी बनाया गया लंदन की जानिब से इन्हें, और जो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो मौजूद हैं और जो है रेंजर्स को कन्विंस करने की कोशिश करें। जबकि हम देख रहे हैं खवातीन यहाँ पे काफी पुरजोश नजर आ रही है, काफी फलक शिगाफ यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है कारकुनान की जानिब से। खवातीन के हाथ में फूल हैं, फूल के गुलदस्ते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, ताहम अभी किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जी शुजात, कारकुनान की तादाद कुछ मखसूस है जो कि अब से कुछ देर कबल हम मनाजिर में देख रहे थे, ये तादाद बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, यकीनन ये कारकुनान की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। पहले चंद कारकुनान जमा हुए थे मुक्का चौक पर, उसके बाद जो है देखते ही देखते बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हो गए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साथी इसाक और दीगर लोग जो है वो यहाँ से दूसरे गेट से जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे गेट से जाना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि हम जो है सिर्फ हम यहाँ पे गुलदस्ते चढ़ाएंगे और गुलदस्ते रखेंगे और फूलों की चादर चढ़ाएंगे 14 यादगार पर। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साथी साथ रेंजर्स अफसरान से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, जो रेंजर्स एहलकार इस पर कारकुनान, हम कोशिश करेंगे कि फिर रब्ता करें अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से जो कि इस वक्त मौजूद हैं यादगार शोहदा पर, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। और मनाजिर इस वक्त हम आपको यादगार शोहदा के ही दिखा रहे हैं, जहां पर रेंजर्स एहलकार इस वक्त मौजूद हैं और कारकुनान को अंदर जाने से रोक रहे हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद, एक खासी अच्छी तादाद इस वक्त हम मनाजिर में देख रहे हैं। यह है वो कारकुनान जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हामी हैं और पुरजोश अंदाज में नारे लगाए जा रहे हैं। खवातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद इस वक्त हमें मनाजिर में नजर आ रही है। साथ ही इसाक एमक्यूएम राब्ता कमेटी लंदन के रुकन हैं, इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ दीगर रहनुमा हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर राब्ता कमेटी लंदन के जो अरकान हैं वो यादगार शोहदा पर जाकर हाजिरी देंगे, फूल चढ़ाएंगे और फातिहा खानी करेंगे। कारकुनान की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ये हैं वो कारकुनान जो कि IMQM बानी के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हामी हैं और उनसे इजहार यकजहती के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स एहलकार हम देख रहे हैं कि कारकुनान को अंदर जाने से रोक रहे हैं, मुसलसल मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, इन एहलकारों के साथ बातचीत की जा रही है और दरख्वास्त भी की जा रही है कि अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन रेंजर्स एहलकार अंदर जाने से रोक रहे हैं। MQM राब्ता कमेटी लंदन के अरकान अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि यादगार शोहदा पर पहुँचेंगे और कुछ बराह रास्त मनाज़र इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेंजर्स एहलकार की खासी तादाद हमें इस वक्त नज़र आ रही है। 90 यादगार शोहदा, मुक्का चौक और अजीज़ाबाद में मुसलसल गश्त भी कर रही है और एक अच्छी खासी तादाद हमें इस वक्त रेंजर्स एहलकारों और पुलिस एहलकारों की तैनात भी नजर आ रही है।